जय श्री राम। आज हमारे पास ये आपका ज़्यादातर पोटेंशियल फ़ैन जो कि हेवल्स, ऊषा, ओरिएंट, बजाज, जो कि आप सभी के फ़ैन में इस तरह के स्टार्टर लगे मिल जाती है और इस तरह की फ़ैन भी आपको देखने को मिल जाती है हर एक घरों में। तो ये आज उसी का स्टार्टर है और इसको मैं 3 स्टेप बेंडिंग करने वाला हूँ, यानी कि हाई, लो, मीडियम। सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है कि आपको कॉइल नंबर क्या होगा, तार क्या होगा, लेंथ क्या होगा। बहुत लोग जानकारी दिए होंगे, लेकिन आज जो मैं जानकारी देने वाला हूँ थोड़ा सा हटके है। चलिए बढ़ते हैं आगे और विशेष रूप से आप चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं थोड़े से स्टैंपिंग के बारे में बात करूं तो स्टैंपिंग आप देख सकते हो 2 सेंटीमीटर, जो कि थोड़े से मैं कैमरे को और नज़दीक करूं तो फिर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये 2 सेंटीमीटर की आपकी स्टार्टर हो जाती है। आउटर डाई का बात करूँ तो आपका आउटर डाई 13 सेंटीमीटर की हो जाती है, जो कि आप देख सकते हो 13 सेंटीमीटर की हो जाती है। इनर डाई का बात करूँ तो 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो। पूरे स्टैंपिंग का बात करूं तो पूरे स्टैंपिंग की गोलाई का बात करूं तो आप देख सकते हो 41 सेंटीमीटर की ये पूरी स्टैंपिंग हो जाती है गोलाई में। तो ये मैं स्टैंपिंग इसलिए आपको बताया ताकि अगर आपके पास भी इस तरह की स्टार्टर सेम टू यू मिल रही है तो आप इस डाटा को उसमें आसानी से फिल कर सकते हो। चलिए आज मैं इसमें आपको पूरी फुल 3 स्टेप बेंडिंग करने वाला हूँ और आपको भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह की फ़ैन है तो 3 स्टेप बेंडिंग आप कैसे कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस चीज़ को विशेष रूप से समझाते हैं और समझते हैं। सो मेरे भाई, बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आपके लिए बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इतना सारा मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि हमें मोटिवेट होती है आपके लिए अच्छे कंटेंट डालने में। तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर ही कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको मैं समझाने और बताने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं कॉइल बनाने के बारे में बता दूँ आपको। तो इसके स्टार्टिंग और रनिंग दोनों विभिन्न टाइप से बनाए जाते हैं। स्टार्टिंग के लिए आपको 35 इंच स्टैंपिंग फ्रेम बैठाई जाती है, जो कि आप देख सकते हो 35 इंच पे इसका स्टैंपिंग फ्रेम बैठाई गई है कॉइल बनाने के लिए। बहुत लंबी लंबी कॉइल बनती है और 4 कॉइलें बनाई जाएगी, जो कि 1, 2, 3 जो कॉइल होगा आपका सेम टर्न का होगा, लेकिन चौथा नंबर कॉइल में जो होगा रनिंग के, उसमें आपको लूपिंग की चेंजिंग की जाएगी। स्टार्टिंग के लिए आपका 27.5 मतलब इंच गोलाई में इसकी फ्रेम बनाई जाएगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सर्वप्रथम आपको रनिंग के बारे में बता दूँ। 4 सेट तैयार हो चुकी है और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जिसमें आपका लूपिंग है वो आपका सबसे लास्ट में उस कॉइल को यूज़ करना है। इस चीज़ को ज़रूरी नोटिस करना, जिसमें आपने लूपिंग छोड़े हैं वो आपका कॉइल सबसे लास्ट में यूज़ होगा। सो मेरे भाई, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने फ्रेम के बारे में आपको बता दिया, लेकिन ये जो वायर है ये आपका 36 नंबर कॉपर कॉइल से बनाई जाएगी और 30 नंबर कॉपर कॉइल से इसको बनाने के लिए इसका तार का वेट होगा 325 ग्राम आपको प्रॉपर लेनी होगी, जिससे आप आसानी से इसको बेंडिंग कर सकते हो। कॉपर कॉइल 325 ग्राम लेना होगा रनिंग के लिए। पर कॉइल टर्न का बात करूँ तो 110, 110, 110 देनी होगी, लेकिन जो चौथा नंबर कॉइल बनेगा उसमें सर्वप्रथम आपको 65 टर्न डालनी होगी और दूसरे में आपका 50 टर्न डाल करके लूप निकाल देनी होगी। तो जैसे मैंने उसमें हाई स्पीड, लो स्पीड के बारे में बात किया हुआ था, इस चीज़ को जरूर नोटिस कर लेना। फिलहाल ये आपकी हो जाती है आउटर वायर, जो कि आप देख सकते हो हमारी यहीं से आउट हो जाती है। तो ये आउटर वायर कभी भी आपके साइड होनी चाहिए, यानी कि आपके फ्रंट के साइड होनी चाहिए। और ये आपका इनर वायर जो होती है सभी वायर से जुड़ी रहती है, ये आपका कभी भी आगे की साइड होना चाहिए। तो कॉइल को पकड़ते हुए कॉइल पिच के बारे में बात करूँ तो कॉइल पिच इसका 1 से 4 जो होगा उसमें आपको डबल राउंड होगा और 1 से 6 होगा आपका, उसमें आपको ट्रिपल राउंड होगा। तो जैसे देखो हमने इसका स्टार्टिंग रनिंग पूरा डाल रखी है। ऐसे देखो कितनी फ्रेश रूप से हमारी कॉइल बैठी है, जैसे आप देख सकते हो। अब इसके बाद इस पे लगाई जाएगी एक टेप आती है, जो मिडिल वाली टेप लगाई जाएगी। सर्वप्रथम ये देखो हमारी यहाँ से हमने कॉइल डालना शुरू किया हुआ था और आ करके हमारी यहाँ पे एंड हो गई है। और ये जो दोनों वायर दिख रही है आपको, ये आपका हाई स्पीड के लिए हो जाती है, जो कि आपका 3 नंबर कॉइल से 4 नंबर कॉइल को जो जोड़ रही है वही वायर से ये वाली हाई स्पीड के लिए निकल जाती है। सेम टू यू यहाँ से देखो तो ये आपकी मिडिल वाली जो कि मीडियम के लिए निकल जाती है और ये जो होती है ना सबसे लोअर के स्पीड के लिए होती है। तो ये हमारी स्पीड की अभी जो कि 3 स्टेप में चलाई जाती है उसकी कनेक्शन है। लेकिन अब इस पे से हमारी शुरू होने वाली है अब स्टार्टिंग कॉइल। तो जैसे मैंने आपको बताया रनिंग कॉइल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया सेम टू ये स्टार्टिंग कॉइल के लिए भी सारी की सारी टर्म कंडीशन वही रहेगी, बस इसमें वायर नंबर और लेंथ चेंज हो जाएंगे। चलिए वायर नंबर क्या होंगे? वायर नंबर इसमें आपको यूज़ करना होगा, वायर नंबर इसमें यूज़ करना होगा 32 नंबर कॉपर कॉइल, जो कि स्टार्टिंग के लिए
और इसमें कॉयल का टर्न जो होगा 125 टर्न डाल सकते हो। 125 की जगह पे आप 120 डालो, जो कि कंपनी का होता है ना, 5 टर्न एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए आप 5 टर्न डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको स्टार्टिंग के लिए 32 नंबर कॉपर कॉयल 200 ग्राम लेनी होगी, पर कॉयल टर्न 120 का डालना होगा। कॉयल राउंड का बात करूँ तो 1 से 4 में सिंगल राउंड और 1 से 6 में ट्रिपल राउंड जाएगी। कॉयल लेंथ का बात करूँ तो 27 साढ़े 27 इंच की बैठती है, आप 28 इंच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए फटाफट से अब इसकी कॉयल को हम मतलब रनिंग कॉयल को लाते हैं, बनाते हैं। अब इसकी कनेक्शन के बारे में समझाते हैं, क्योंकि रनिंग कॉयल को फिल करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टार्टिंग कहाँ से की जाएगी रनिंग कॉयल को फिल करने के लिए, वो भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल अब मैं इसमें रनिंग कॉयल फिल करने वाला हूँ, स्टार्टिंग कॉयल फिल करने वाला हूँ और पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो हमने इसका कॉयल डाल रखा है, जैसे देखो रनिंग का भी कॉयल हमने डाल करके परफेक्टली तैयार कर लिया और स्टार्टिंग दोनों डल गई है हमारी। और पीछे के साइड से हमने इसको बांध भी दिया हुआ है। आगे के साइड से देखो ये हमारी फ्रंट साइड से हो जाती है। और इसमें से लीड का बात करूँ तो प्रॉपर 6 लीड निकल के आ जाते हैं। ये 2 आपका स्टार्टिंग कॉयल का हो जाता है, क्योंकि आपका ओनली 2 ही कॉयल से होते हैं स्टार्टिंग कॉयल, तो ये आपका 2 स्टार्टिंग का हो जाता है। साथ साथ ये जो 3 हो जाते हैं आपका, और ये आपका 4 हो जाते हैं। ये दोनों आपके जो 2-2 वायर जिसमें है आपका हो जाता है स्पीड का, और ये भी आपका स्पीड का ही हो जाता है। लेकिन इसमें जो आपस में आ करके यानी कि 3 नंबर कॉयल से 4 नंबर कॉयल जुड़ रही है, ये हो जाती है आपकी हाई स्पीड, जिस पे ये कंडेंसर की वायर जुड़ेगी। और ये दोनों हो जाते हैं आपके स्पीड, जो कि मीडियम और हाई होते हैं। और उसके बाद में ये जो होती है आपका इनपुट कॉयल होता है। तो चलिए इसका कनेक्शन सबसे यूनिक होता है। कनेक्शन करने के लिए आपको इस साइड से देखोगे तो आपको इसमें प्रॉपर 5-6 वायर देखने को मिलेगी, 6 वायर। तो 6 वायर में से पहले आपको कॉमन वायर बनानी है। तो कॉमन वायर लेने के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में से एक लेकर के कॉमन वायर बनाई जाती है। तो जो आपका रनिंग का होगा, रनिंग के कॉयल एक आप पकड़ते हो और उसके जस्ट आगे दाहिने साइड में जो भी आपका स्टार्टिंग का कॉयल है उसको आप पकड़ लो, आपकी ये कॉमन वायर हो जाती है। फिर से सुन लो, रनिंग का कॉयल मान लीजिए यहाँ पकड़ लेते हैं, आपका स्टार्टिंग का कॉयल इसके जस्ट आगे है, मतलब दाहिने साइड में आपको दाहिने साइड का कॉयल पकड़ लेना होगा, आपकी कॉमन वायर बन जाती है। अगर बाएं साइड का पकड़ते हो तो फिर आपकी वायर उल्टी दिशा में घूमने लगेगी, तो ये हमारी कॉमन वायर हो जाती है। तो ये दोनों कॉमन वायर में हम क्या करेंगे, ये हरी वाली वायर जोड़ेंगे। और कनेक्शन करने के लिए कुछ इस तरह के 4 वायर लेने होंगे और आपका कैपेसिटर के इस तरह के कुछ आपके 2 वायर लेने होंगे। तो ये हमारी कॉमन वायर जुड़ गई। अब देखो, अब कभी कभी कैपेसिटर पे आपका ये हाई स्पीड के लिए रेड वाली ली जाती है, तो कैपेसिटर के लिए आपको 2 वायर यूज़ करनी होगी। कैपेसिटर के लिए 2 वायर इसलिए यूज़ करनी होगी ताकि यहीं से आपकी कंडेंसर की वायर अलग कर दी जाती है। तो ये दोनों वायर जो होती है आपका तीसरे और चौथे नंबर को जो आपस में कॉयल जुड़ रही है उसी पे इसको जुड़ जाएगी, क्योंकि यही हो जाती है आपकी सबसे हाई स्पीड की कॉयल। तो हाई स्पीड पे ही जो लूप होती है वहाँ पे आपका कैपेसिटर का वायर जुड़ता है। ये कभी भी आप ध्यान रखना कि जो हाई स्पीड होती है वहीं से आपके कैपेसिटर की वायर निकलती है। तो हमारी कैपेसिटर की एक वायर इसमें भी ऐड हो चुकी है। बात आती है हमारे अगले कॉयल का। तो अगले कॉयल हम अब इसमें जोड़ने वाले हैं कैपेसिटर का दूसरा फेज़। तो कैपेसिटर का दूसरा फेज़ एक आपका बच जाता है स्टार्टिंग का ये वाला कॉयल। तो स्टार्टिंग के एक वाले कॉयल पे हम कैपेसिटर का दूसरा वाला फेज़ जो वायर होगी छोटा वाला उसको हम जोड़ लेंगे। कैपेसिटर की रेडी हो गई। अब बचती है हमारी 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के लिए हमारे देखो एक ब्लैक कलर की वायर दिख रही है, दूसरा आपका वाइट कलर का वायर दिख रहा है। तो वाइट कलर वायर पे आप इसको सबसे लोअर स्पीड डाल दो और आपका ब्लैक वाले वायर पे आपका कभी भी मिडिल स्पीड डाल दो। तो ये वाइट वाला वायर है, तो वाइट वाले वायर पे हम इसका सबसे लोअर जो होता है ना, सबसे सिंगल वायर जो होती है आपका सबसे लोअर स्पीड होता है, यानी कि सबसे जो लो चलती है आपकी यही कॉयल होती है। तो इसको वाइट वाले पे जोड़ना और आपका ब्लैक वाले को मीडियम जो 2 लूप और बची है उस पर जोड़ लेना, आपकी मीडियम स्पीड आएगी। चलिए फिर से हम इसका कनेक्शन तो फाइनल कर लिए हुए हैं। तो फिर से समझ लीजिए आप, कॉमन वायर बनाने के लिए दाहिने साइड से बाएं की तरफ जो कॉयल होगा स्टार्टिंग कॉयल उसको आपको पकड़नी होगी, आपकी कॉमन वायर हो जाती है। अब देखिए ये जो कॉमन वायर बन जाती है कभी भी आपका नीले वाली वायर यानी कि ब्लू वायर में जोड़ी जाती है। और ये जो आपका ब्लैक वाला वायर है ये आपका चौथे कॉयल में जो डबल वाली वायर छोड़े थे ये वाली हो जाती है मीडियम स्पीड। और जो वाइट वाला वायर है जो चौथे नंबर कॉयल का सबसे सिंगल वायर था ये वाली आपके यहाँ वाइट वाले में आके जुड़ जाती है, जो कि सबसे लोअर स्पीड होती है। और तीसरे और चौथे कॉयल को जो आपस में जोड़ रहा है ये हो जाता है आपका सबसे हाई स्पीड वायर। यहाँ से आपको 2 वायरें जोड़नी है। 2 वायर इसलिए जोड़नी है ताकि एक वायर आपका कैपेसिटर में चला जाएगा, दूसरा आपका इनपुट लाइट के लिए हो जाएगी। तो यहाँ से इसको जोड़नी है और ये ब्लैक वाली हो जाती है स्टार्टिंग की वायर। तो चलिए अब इसको हम दोनों साइड से अलग अलग बांटते हुए इसको हम सेटअप करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी कंडेंसर की वायर इधर को जाएगी और स्टार्टिंग रनिंग की वायर हमारी इधर को आएगी। चलिए बैठा करके इसका टेस्ट आउट आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसकी स्पीड कैसे आने वाली है। सुमिर भाई हमारी कॉयल जो है ना पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। ऐसे देखो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और हमारी कॉयल जो है टकाटक तैयार हो चुकी है। कॉयल की मतलब परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आने वाली है, जो कि डाटा मैं आपको बताया हूँ ये डाटा अपने साथ अप्लाई करना। ये स्पीड की बात करूँ तो काफ़ी लाजवाब इसका स्पीड होने वाला है। स्पीड के बारे में चाहते हो तो मैं इसके मतलब शॉर्ट वीडियो आपको दिखा दूँगा, अपने चैनल पर जाकर के टेस्ट आउट कर लेना। फिलहाल अगर आपको ये डाटा चाहिए
तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करके आप डाटा भी ले सकते हो, साथ साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ करके और भी जानकारी ले सकते हो। तो ये छोटी छोटी नॉलेज, तो ये डाटा आपको कैसे लेके ज़रूर बताना। फिलहाल मिलता है नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।